नमस्कार, मैं हूं एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा टॉक। अभी हम सारण में मौजूद हैं क्योंकि अभी सारण लोकसभा सीट का चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। इस बार सारण लोकसभा सीट का जो लड़ाई है वो बहुत ही घमासान होने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है क्योंकि एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर से यहाँ से उन्होंने अपना नामांकन दाखिला करा दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य यानी कि जो लालू प्रसाद की बेटी है, उन्होंने अपना चुनावी डेब्यू यहाँ से शुरुआत करने की कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिला करा दिया। अब बात ये है कि सारण के जो जनता है, सारण की सीट पे किसे बिठाएगी, किसे अपना प्यार देगी, किसे इस बार मौका देगी, इसे जानने के लिए हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और काफी दिनों से हम लोगों के बीचों में हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या होगा इस बार सारण की सीट पे किसे लोग बिठाएंगे। चलिए कुछ लोगों से बातें करेंगे। क्या कहेंगे सर? सर महाराजगंज से महागठबंधन। महाराजगंज से महागठबंधन। पूरे जी। देश में अगर महागठबंधन जीत के आता है, बिहार में 40 सीट है, जी, कितना सीट लाएगी महागठबंधन? 40 में से 40 आना चाहिए। 40 आना चाहिए जी। लेकिन पिछला बार तो पिछले नहीं बार आया। वो जीरो से हीरो होता है। जीरो से हीरो होता है। जी। क्या बात है जी। हाँ, तो इन्होंने बहुत ही बड़ी बात कह दी है कि जीरो से हीरो होता है और इस बार भारत में कह सकते हैं बिहार में महागठबंधन जीतेगी। आप क्या कहेंगे? महागठबंधन की एनडीए मेरा घर यहाँ नहीं है। वहीं भी बिहार में है ना? बिहार में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, नेपाल है। नेपाल है। क्या बात है, तो नेपाल में भी चुनाव हो रहा है? हाँ, नेपाल में चुनाव हो रहा है। वोट देने आता है ना? हाँ, वोट दे। किसको देते हैं वोट? अब देखिए अब किसका कहा जाएगा। दिया जाएगा लालू यादव को। लालू यादव को। क्या लालू यादव की तो बेटी लड़ रही है, तो नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, लालू यादव को काहे देंगे वोट? काहे का वो काम भी बढ़िया किया है, विकास भी बढ़िया किया है। रोडी जी विकास नहीं करते हैं? सब कोई करेगा। लालू जी भी करेंगे। हाँ। चलिए और कुछ लोगों से बातें करेंगे और ये हम आखिरी 2-4 लोगों से बातें करेंगे, जनता से राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। हाँ करेंगे। छपरे के रहने वाले हैं, खुदाई बागवली यहाँ का। बिहार में एक तरफ एनडीए लड़ रहा है, एक तरफ महागठबंधन लड़ रहा है। किसकी जीत होनी चाहिए? देखिए जीत तो किनकी होनी चाहिए हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है ईवीएम। अगर ईवीएम में खेला हो गया, जो चाहेगा वही जीतेगा। देखिए ईवीएम का हम चुनाव केस लड़ रहे हैं, ओवर राइटिंग इसमें लग रहा है। देखिए हम भी पंचायती चुनाव लड़े थे, 15 का 65 और 0 का 62। इसमें देखिए तो आपको क्या लग रहा है कि ईवीएम में? हाँ, ईवीएम में खेला हो रहा है। ईवीएम से हम हारे हैं, 45 मिनट के बाद हार गए हैं, चुनाव जीत करके हार गए हैं। एनडीए तो कह रहा है कि इस बार 400। अरे एनडीए 400 पार करेगा कि 400 हार करेगा, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा है ईवीएम से हम हारे हैं। ईवीएम से कोई हार सकता है। आज तक केस लड़ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार है। ये तो अलग बात है, ईवीएम का चक्कर अलग बात है, लेकिन सारण में रोहिणी को देखना चाहते हैं कि रूडी को देखना चाहते हैं? देखिए रूढ़ी को तो हम लोग देख लिए हैं, 10 साल इधर देख लिए, 10 साल पहले देख लिए, ये अभी नया है। हम लोग तो चाहेंगे कि रोहिणी को देखें, ये क्या कर रही है। रोहिणी तो नहीं है, लोग कहते हैं कि सिंगापुर रहती है, वो क्या करेंगे सारण में आके? अच्छा मोदी, सुनिए ना, मोदी तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ रहते हैं। रूडी जी तो यहाँ रहते हैं। है रूढ़ी के नाम पर कौन वोट मांगता है? एक ही नेता है भाजपा में, मोदी, जो है मोदी। तो लालू जी भी 4 बार यहाँ से सांसद रहे, राजीव प्रताप भी 4 बार सांसद रहे जी। किसका काम अच्छा लगता है? देखिए हम लोग को तो लालू यादव से ज्यादा लगा है। चक्का का रेल का चक्का कारखाना दिए, मढ़ौरा में दिए, यूनिवर्सिटी दिए, फिर उनका लड़का था तो यहाँ ओवर ब्रिज मिला है। तेजस्वी 17 जी, फिर में थे। जेपी सेतु मिला है। लालू जी का तो काम बहुत दिख रहा है, बहुत काम लोग दिखते हैं, लेकिन तेजस्वी का काम अगर आपको दिखता है कि नहीं? तेजस्वी का लगता नहीं है। तेजस्वी का तो यही ओवर ब्रिज बन रहा है यहाँ, डबल डेकर। 17 महीने चुनाव में थे, सरकार में थे जी, काम किया था कि नहीं? नौकरी दिया? नौकरी तो दिया है, नौकरी तो बहुत दिए हैं। आप क्या कहेंगे किसकी जीत होनी चाहिए? सर रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य तो पहली बार चुनाव लड़ रही है। हाँ, हम लोग प्योर ललटेनिया है। रोहिणी आचार्य। रूरी जी के बारे में एक शब्द हम बोलना नहीं चाहेंगे। हम जो बोलेंगे रोहिणी आचार्य जी के बारे में बोलेंगे। क्या बोलना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि सिंगापुर के रहती हैं, तो वो सिंगापुर चले जाएंगे जीत के, काम होगा ही नहीं।
कौन कौन कहता है कि सिंगापुर चला जाएगा? नेता लोग कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। वो हमारे क्षेत्र में रहेंगे, हम लोग के बीच में रहेंगे और सेवा करेंगे। उनके उदाहरण के रूप में उनके पिताजी भी हमारे यहाँ से जीते हुए हैं। तो महागठबंधन अगर जीतती है तो काम होगा बिहार में। जी। छपरा में रूढ़ी है, एक तरफ रोहनी है, क्या लग रहा हम है? लोग तो रोहनी के हैं। रोहनी को जी। काहे रोहनी को ही काहे रूढ़ी को काहे नहीं बदलना है। बदलना है? हाँ। रूढ़ी भी तो अच्छा काम कर रहे अच्छा काम किए हैं, हाँ। बाकी इसीलिए बदलना है। अच्छा काम किया हाँ, तो इसीलिए बदलना है। अच्छा ही मतलब काहे ना खुश है, मतलब ना खुश है। नाराजगी ये क्यों मतलब है? सारा काम धाम बंद हो गया हम लोग को। क्या रोजगार नहीं मिला है क्या? नहीं, कोई रोजगार नहीं है। महंगाई तो कम हो गया है, गैस का दाम भी कम- महंगाई बढ़ गया है, कम गैस नहीं का है। सुनने में दाम आ रहा है कि 100-150 रुपए घट गया। बढ़ करके घट गया तो क्या घटा? रोहिणी को ही काहे देखना चाहते हैं, मतलब निर्दलीय और भी तो लोग हैं, ठीक है। निर्दलीय को भी तो जिता सकते नहीं, हैं। हम लोग रोहनी के हैं। लालू जी के support जी, कर- लालू जी के सपोर्ट है। अच्छा, लालू जी सांसद रहे, लालू जी गरीब के लिए बहुत किए हैं। उनको बहुत- बेटी भी करेंगे। हाँ, करेंगे। ऐसा तो नहीं है उसका कि खून है। वो किडनी दिया है उन्होंने नहीं, पिताजी उसके को, इसके नहीं, लिए संतावना- उसके नहीं है। वो तो बेटा बेटी का काम है। वो तो बेटा बेटी का फर्ज है देना लेना, माता पिता को सेवा करना, वो तो फर्ज है। रूढ़ी की रोहिणी। रोहनी। चलिए, तो ये भैया ने कह दिया है कि रूढ़ी नहीं बल्कि रोहिणी चाहिए। पिछला बार इन्होंने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन इस बार ये महागठबंधन को वोट देंगे। तो ये जैसे कि मैंने अभी बातें की, अभी लगातार हम जनता के बीच में है, सारण के गांव-गांव में हम जा रहे हैं और वहाँ के निवासी से बातें कर रहे हैं। और अभी हम छपरा है, कह सकते हैं छपरा कचहरी के अंदर मौजूद है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैंने बातें की और ये जानने की कोशिश की कि सारण की जनता इस बार सारण लोकसभा सीट पे किसे बिठाएगी। ज़्यादातर लोगों का यही दावा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए और इस बार रूढ़ी की जगह रोहिणी को लाना चाहिए। फिलहाल आप क्या कहेंगे, सारण की सीट पे किसे बिठाएंगे, ये आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ एजे और अभी आप देख रहे हैं छपरा।